वेलकम बैक टू गृहल्दन व्लॉग्स। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 साल पहले या 1.5 साल पहले 16 सितंबर 2022 को मैंने एक व्लॉग बनाया था थुई वैली, यासीन वैली में थुई पर। और उस व्लॉग का सब टाइटल मैंने लिखा था द ब्यूटी ऑफ माउंटेन लाइफ। तो आज उस व्लॉग में मैं आपको लेके गया था थुई के शुरू वाले गांव द्रज और तपेस को मैंने आपको दिखाया था। और इस साल मुझे दोबारा थुई जाने का मौका मिला है तो एक और गांव का सैर मैंने किया है जिसको हर्फ कहते हैं। थुई के बिल्कुल सेंटर में हर्फ का इलाका है और हर्फ की खूबसूरती इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। आज 9 जुलाई 2024 है और हम इस वक्त यासीन में थुई के मुकाम पर हर्फ वैली में हैं। इधर आओ, ले बात करो इधर। हाँ जी दोस्तों, तो ये इस वक्त हम हैं थुई वादी यासीन के एक बहुत ही खूबसूरत गांव थुई में हर्फ के मुकाम पे। और यहाँ की खूबसूरती जब आप देखेंगे तो यहाँ जो मेरे मेज़बान हैं, मेरे खालाजाद भाई भी हैं फरमान शाह, उनके मुताबिक ये गिलगित बल्तिस्तान में वादी थुई जो है उसका कश्मीर इसको कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं। हाँ यार तो सर इधर बैठो। हाँ हाँ फरमान शाह जी जनाब। अब बताओ ये कौन सी जगह है और इसकी क्या खूबी है और इसको आप कश्मीर क्यों कहते हो? यासीन थुई, हाँ गजर यासीन थुई, ये तो थुई का एक यूँ समझो कि कश्मीर है। अच्छा, थुई का कश्मीर समझो। हाँ हाँ। तो ये पार साइड में जो नज़र आते वो चिकिता से उसका नाम, उसके आगे जो साथ में लगा हुआ वो एक इलाका है वो शोट है। शोट इस तरफ जो है जहाँ हाई स्कूल भी है उसको कोनो कहा जाता है। कोनो, हाँ जी। और आगे जो पहाड़ नजर आ रहे हैं वो कौन सा? आगे गया तो छिरट आते, छिरट से आगे नलती आएगा, नालती शकामदास टू पार नलती। हाँ। उसके आगे दास से आगे नाले आएगा मुशीबर खाइमत। उसको कहा जाता है कि 10 पर, ठीक 10 पर होते हुए आगे गया तो एक ग्लेशियर आएगा, ग्लेशियर के क्रॉस करके उस तरफ पार किया तो जनाब दरकुत पहुंच जाओगे। अच्छा, राइट साइड पे दरकुत है और लेफ्ट साइड पे खाइमत की तरफ से जाओगे तो किधर जाते हो? खाइमत की तरफ से बहरहाल गया नहीं हूँ, जो मुशीबर की तरफ से गया तो यारखून और चित्राल की तरफ मुशीबर से रास्ता निकलता है। तो इन नालों में मुशीबर हो गया, खाइमत हो गया, 10 पर हो गया और एक और कौन सा बर है यहाँ पे? उसके बाद ये हमारा गमंदे है, नाले दुश्तर बर है और ये हर्फ बर है। दुश्तर और गमंदे इधर ऊपर है, ऊपर गमंदे है और उसके बाद हर्फ है और एक हर्फ बर है। इनमें सबसे खूबसूरत कौन सा है? सबसे खूबसूरत मेरे ख्याल में तो गमंदे। हाँ, बहुत अच्छी जगह है कश्मीर जैसे। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम हम गमंद तक हाइक करके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे जो दूसरे का मैंने बात किया वहाँ भी खूबसूरत है लेकिन इस गमंद जैसे नहीं है। अच्छा, वहाँ पे एक चश्मे वो काफी दवाई है, ये गरम चश्मा का कबूल।
कहा जाता है उसको। हाँ बिल्कुल ठीक। लोग कहाँ दूर दूर से आते हैं। हाँ हाँ। तो हम उसका काफ़ी कदर करते हैं उससे, उसका चश्मे का। अच्छा, आपकी अपनी क्या एक्टिविटीज़ है यहाँ थुई में? इस मौका हर्फ के इस खूबसूरत मुकाम पे रहकर आप अपना जो डेली लाइफ है या जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कैसे गुजारते हो? मैं आपको क्या बताते चलूं कि मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ ना, आज मिला आज खाऊं, कल मिला कल खाऊं, चलता हूँ फिरता हूँ। ये जो कहते हैं ना काम मतलब काम के पीछे ज्यादा मेरा दिल नहीं चाहता है। मैं ज्यादातर अक्सर वॉकिंग मतलब 100 जाता हूँ, दरकुल जाता हूँ। ठीक है, घूमना फिरना आपको पसंद है? फिरना मुझे पसंद है, खाना पीना, म्यूजिक, डांस वगैरह ये। अच्छा, म्यूजिक में आप क्या क्या बजाते हो? हमारे थ्री के जो हर्फ का मैं कहा जाऊँ तो हमारे लोग अच्छे हैं, मेहमान नवाज है, ठीक है, एक दूसरे के कदर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो अच्छे लोग हैं यहाँ के। गुड। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आप म्यूज़िक के भी शौकीन हैं, डांस करने के भी शौकीन हैं, तो म्यूज़िक में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो आप बजा सकते हो? म्यूज़िक में सर ये पहले बचपन में मैं बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी बजाते थे? बांसुरी का बहुत माहिर था मैं, तो इस तरह बजाते बजाते के करीबन 25 साल तक मैंने बजाया बांसुरी। उसके बाद मैंने 26-27 साल में मैंने शादी की। ठीक। शादी करने के बाद उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक। तो बांसुरी उस टाइम से अब तक मैंने हाथ में नहीं लिया। लेकिन अब लिया भी तो अब बजा सकता हूँ मैं, मुझे उम्मीद है। ठीक है। लेकिन सितार बजाता हूँ अब। सितार आपको पसंद है? हाँ, अभी बजाता हूँ, मेरे पास सितार है। ठीक है। गाना गाता हूँ कभी कभी। अच्छा, अच्छे यार दोस्त मिला तो उनके साथ गाने गाता हूँ। तो गाना गा के सुनाओ ना कोई अच्छा गाना। अभी इतना सीरियस उसमें मैं किस तरह आपको? कोई भी मतलब सितारी में गाऊं या कोई भी आप जो आपको अच्छा लगता है। याद नहीं है, एक मिनट है, मैं सोचता हूँ। अच्छा, उन सब लोग की आमायाम गुल जवार जूत, उन सब लोग की आमायाम गुल जवार जूत, सब लोग की मोहरां गंबुरिया चीजिया चुस्ते दुनिया या हटे बे मिमायान क़यामत जो। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। गाने का शौकीन हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई भी गाना गा सकता हूँ। सही है। और क्या शौक है आपके? और पहले बीच में शिकार का भी शौक था, मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो सही। लोग अब भी मेरे पास शिकार खेलते थे तो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमसे छूट गया। ठीक। तो उम्र भी तकरीबन कितने साल के हो? मेरे 45 साल के हो, अभी भी जवान हो और बहुत कुछ कर सकते हो। जबरदस्त, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। हम थोड़ा और आगे जाके इस जगह को देखते हैं। सर, सही है, ठीक है ना? ओके, चलें जी, चल। अभी नहीं मार। जी, तो आपने जैसे देखा कि फरमान शाह जो मेरे साथ हैं, यहाँ के होस्ट हैं, और मुझे हरपू जो गांव है उसकी सैर करा रहे हैं, उसकी खूबसूरती दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम जिस इलाके से गुज़र रहे हैं, हम या जिस जगह से गुज़र रहे हैं, इसको ये लोग मर्दान कहते हैं। मर्दान ना ले, मर्दान हाँ। तो ये मर्दान इस जगह का नाम है, और मर्दान का मतलब होता है एक तरह से ग्रासी लैंड। जो ग्रासी लैंड होता है, ग्रीन बेल्ट जो होता है, उसको ब्रुशस की ज़बान में मर्दान कहते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये फरमान शाह के बेटे हैं, एहसान है, शाह एहसान। चलो। और ये सामने जो वादी नज़र आ रही है, ये चिकीदास है। चिकीदास का क्या मतलब होता है? ले पहले जो दादे वगैरह उन्होंने रखे, पता नहीं उसका। सही है, चिकीदास इस जगह को कहते हैं, इसका मतलब हमें नहीं पता। और यहाँ 2 टावर भी आपको नज़र आता है, यहाँ जोंग और एस्कॉम के टावर। और गिलगित बल्तिस्तान में सरप्राइजिंगली मुझे इस जगह में इंटरनेट की जो स्पीड मिली है, मैं ख़ुद हैरान हूँ। यहाँ इंटरनेट की सर्विस बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यासीन में रहने वाले लोगों,
ख़ासकर फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स और जो लोग इंटरनेट पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपको दूसरे इलाक़ों में इंटरनेट के मसाइल का सामना है और उसकी स्पीड की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ज़रूर थुई का चक्कर लगाए। यहाँ इंटरनेट दूसरी जगहों की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त है। ये फरमाइश है और ये हमारी बहन है जो यहाँ पे ग्रास वग़ैरह इकट्ठे करने में फैमिली की मदद करती है। और ये मेरे बेटे जावेद के साथ घूम रहे हैं और ऊपर खालिद मेरा छोटा भाई पर Wow. Ihan, Yes. did you like this place? Huh? Yes. Is it beautiful? Yes. Very good. जी दोस्तों, तो ये हर्प वैली का एक मुख्तसर सा विज़िट था जो कि हमने अभी कंक्लूड किया है। लेकिन हर्प में दुश्तर और गमंदे की खूबसूरती को लेकर बहुत जल्द हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए और गिरी हल्दन व्लॉग्स को देखना ना भूलिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत ही शुक्रिया। खुदा हाफिज़।